गुरु जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु जी सत्संग में एक पंडित जी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बुजुर्ग हैं। हाँ हाँ। तो उनका भी एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? उनका प्रश्न ये है कि कबीर दास जी ने जी 4 नाम के बारे में गणना की है। हाँ। उनका सवाल ये है कि हमें किस नाम की पूजा करनी चाहिए। अच्छा ये बात है। हाँ, उन्होंने ठीक किस है। नाम की पूजा करनी चाहिए ये पूछा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कितना सुंदर है। भक्त ने ये पूछा कि कबीर साहब ने 4 रामों की गणना की है, तो किस राम की पूजा की जाए जो इंसान पारंगत हो जाए, उसकी जीवन नैया पार हो जाए। आइए जरा ब्लैक बोर्ड पर, हर चीज आध्यात्मिक शिक्षा है। बिना व्याकरण के आप राम को नहीं जान सकते, ईश्वर को नहीं जान सकते। कहते भले रहो ईश्वर ईश्वर, परमात्मा परमात्मा, व्याकरण के बिना आप अधूरे हैं। अच्छा आइए जरा देखते हैं कि राम क्या है ना। हाँ गौर से सुनना। एक राम दशरथ के बेटा, दूसरे राम घटघट में बैठे, तीसरे राम जगत पसारा, चारों धामों में बैठे, चौथा राम जग से न्यारा। अब सुनिए, दशरथ के बेटा, ये जो कहानी लिखी गई है, कहानी कह लो या रामायण कह लो, रामायण में जो कवि ने लिखा है, क्या लिखा है कि जो दशरथ के बेटा हैं राम, इन्होंने जीवन को कैसे चलाया, यानी राम ने अपने जीवन को किस हिसाब से चलाया जो हमको देख के मनुष्य चलावे। आजकल के जग के इंसान इस राम के चरित्र को देख करके अपना चरित्र बनाना चाहिए। इस चीज को बताया। अब आप लोगों के समझ में आ रहा है? अच्छा, एक राम हो गया। अब दूसरा राम देखिए, ये घटघट में बैठा है। घटघट क्या होता है? घटघट होता है चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं, जल में, थल में और नभचर उड़ने वाले जितने भी जीव, जल थल नभ, जितना भी चराचर में जीव है जो चलता फिरता है, एक तो सबके घट में यानी शरीर में बैठे, और दूसरी चीज घास से लेके वृक्ष तक, जो घास जानते हो जिसको गाय खाती है ना, और
वृक्ष जान रहे हैं, हाँ वृक्ष जान, सभी प्रकार के वृक्ष, सभी प्रकार की घास, यानी सीधे कह दो प्रकृति। प्रकृति में जो भी चीज है ये जड़ समझ लो, इसको सीधे मान लो, जिसके पास चेतनता नहीं। तो हमारा कहने है कि आखिरकार इस चराचर में सभी जगह व्याप्त रहने वाला, यानी मौजूद रहने वाला, हर घड़ी हर सेकंड में रहने वाला, हर कण में रहने वाला जगत पसारा। अब आ जाओ चौथा राम। चौथा राम जग से न्यारा। बस ये आता है मामला। इस सब कुछ बनाने के बाद जो भी आप आंखों से प्रकृति देख रहे हैं, इस चराचर में जो भी आप देख रहे हैं आंखों से, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा धरती आकाश पाताल सात समंदर, जो भी आप देख रहे हैं, हर चीज में व्याप्त होने के बावजूद भी अलग बैठा है। हम सबसे अलग हैं। कौन? वो नारायण। और जब उसको पुकारोगे तो तुरंत आ जाता है। कहां? आत्मा में बैठ जाता है, क्योंकि ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चौपाई लिखी हुई है कि ये ईश्वर है। वो ईश्वर अगर एक क्षण आपने पुकारा तो आपकी बुद्धि स्लो चलेगी, लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी है कि पुकारते ही वो तुरंत आ जाता है। इसलिए हम सब ये चीज समझ लें, जितने भक्तगण हैं, कि हमारा हृदय अगर कोमल है, भगवान के चरणों में लगा हुआ है, तो हर घड़ी हर क्षण वो तुम्हारी सुनता है। और जब वो सुनता है तो तुम्हारी पुकार अगर नेक नियत की है, जिसमें आस्था लगी हुई है, प्रेम लगा हुआ है, भक्ति लगी हुई है, तो तुम्हारे हर चीज वो सुन रहा है। वो तुमको क्या देगा? तुम्हारे जीवन को सरलता से जीवन कटे, बिना कष्ट के जीवन कटे, बिल्कुल निष्फिक्र। भक्त जो होता है निष्फिक्र होता है, निश्चिंत होता है, और भगवान के चरणों में प्रभु को अर्पित कर दिया कि पूरा जो भी तन मन धन है प्रभु तुम्हारे चरणों में है, बस मेरे हृदय की जो भक्ति है उसको स्वीकार करना। तो हमारा कहना ये है कि ये जो राम है जग से न्यारा, इसका आराधन करने से, इसको ध्यान लगाने से अपने मन मस्तक में, तो वो नारायण अपने हृदय में विराजेगा और तुम्हारे हर कष्ट क्लेशों को दूर करके तुम्हारा सरल जीवन बनाएगा। इसलिए तुलसीदास ने भी कहा, सरल स्वभाव ना मन कुटलाई, जथा लाभ। हिसाब किताब से उन्होंने अच्छी तरह से गणना किया है कि आप जो है जो भी हैं, बस उस प्रभु को ध्यान करें, उस नारायण का ध्यान करें जो जग से न्यारा है। और जग से न्यारा कौन है? वो भी सुन लो। जग से न्यारा ये है, ये बैठा है, अलग बैठा है। तो जब अलग बैठा है तो इस नारायण को देखो, ये हर जगह बैठा है। इसके कई नाम हैं, चाहे प्रणव कहो या सत कहो या ओम कहो, यानी सीधे सीधे ये कहो कि सच्चिदानंद हमारे यही हैं, यही सर्वत्र बैठे भी हैं। अंदर बाहर कोई जगह ऐसी नहीं छूटी है जहां पर हमारा ईश्वर है। इसलिए हमारा कहना है कि जो जग से न्यारा है, इसी परमात्मा को, इसी नारायण को, इसी सच्चिदानंद को अपने हृदय में बसाइए। उसका नाम श्री राम कह लो या सिया राम कह लो। इसलिए हमारा कहना है कि आप सब लोग अपने हृदय में बसाकर, जिस हिसाब से बजरंग बली ने अपने हृदय में सिया राम को बसा के राम की आराधना किया, इसलिए आप सब लोगों से, जितने भी सब लोग आए हैं यहाँ पर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप सत्संग में आए, और आने के बाद जो चीज आपको मिल रही है इसको आप हृदय में बसा के जाएंगे यहाँ से, और इनकी आराधना करिए। आपका जीवन सुखमय होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।